सहारनपुर थाना सदर बाजार व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे 50,000 के शातिर इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। जिला न्यायालय पेशी पे लाएंगे अभिरक्षा से फरार 50,000 के शातिर इनामी बदमाश वसीम जॉन उर्फ मॉडल को पुलिस ने उड़ीसा से किया गिरफ्तार। 6 महीने पहले पुलिस अभिरक्षा से वसीम उर्फ जॉन मॉडल हो गया था चकमा देकर फरार। शातिर अभियुक्त पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से हैं दर्ज। आपको बता दें, एक मामले में जेल में बंद शातिर बदमाश वसीम उर्फ जॉन मॉडल को न्यायालय पेशी पर लाया गया था, जहां से वो पुलिस को चकमा देकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। जिसके बाद सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा शातिर अभियुक्त के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित करते हुए गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। वहीं पुलिस टीम के द्वारा लगातार सीसीटीवी वीडियो के आधार पर वसीम उर्फ जॉन मॉडल को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में शातिर बदमाश ने बताया उसकी पत्नी जेल में उससे मुलाकात पर आती थी और उसकी पत्नी ने ही उसको जेल से भगाने की सलाह दी थी, क्योंकि उसको शक था कि जिस मामले में वो बंद था उसमें उसको आजीवन कारावास हो सकती है। जिसके बाद शातिर बदमाश ने अपनी पत्नी के द्वारा अन्य साथियों से मिलने की बात की और जिला न्यायालय पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का प्लान बनाया था। इसके बाद उसके अन्य साथियों ने उसका साथ देते हुए पुलिस अभिरक्षा से उसको फरार कर दिया था। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगली ने बताया कि आज वसीम उर्फ जॉन मॉडल को दोबारा से न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फरार हुआ था 50,000 का इनामी। 6 महीने के बाद प्रयास किया जा रहा था लगातार पकड़ने। 6 महीने बाद सफलता मिली है। किस प्रकार की सूचना मिली थी, कहाँ जा रहा है और कैसे गिरफ्तार किया? जी, अभियुक्त जिसका नाम वसीम उर्फ जॉन मॉडल है, ये खाना आलमपुरा का निवासी है और थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर भी है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा एक घटना कारित की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निवृत्त था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब ये सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही इसके साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहाँ से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पे जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपये का इनाम किया था इस पर। और सर्विलांस के माध्यम से और स्वाट टीम के योगदान से, जिसमें मुख्य रूप से जो इंस्पेक्टर सदर बाजार हैं सूबे से और सब इंस्पेक्टर प्रमोद रावल हैं, जो हमारी पूरी सर्विलांस टीम है, इन सब ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको अभी 24 तारीख को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है पूरी जिले से। और इसको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आए थे वहाँ पर, और आज इसको हम लोकल कोर्ट जो हमारा सहारनपुर में है उसके सामने हम पेश कर रहे हैं इसको। जब इससे पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा, तो पुलिस ने घटना इस तरह बताई है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी कोर्ट से और जेल से भागने की, ये इसके दिमाग में तब आई थी जब इसको लग रहा था कि इस पे जो आजीवन कारावास का पूरे आसार बन रहे हैं इस केस में जिस पे सुनवाई चल रही है। और तभी इसने अपने भाई जो टीपू और एक जीशान इसका साथी है, जो 2011 में इसको जेल में मिला था, रहने वाला मुख्य रूप से ये कैराना शामली का है। इन सब लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी और इस प्लानिंग के तहत टीपू इसको उस दिन जब कोर्ट में मिलने आया था 3 तारीख को, तब उसी की स्कूटी से लेकर वहां से भागा था। उसके बाद इसने इसको हबीबगढ़ छोड़ा था। हबीबगढ़ से ये किसी न किसी पब्लिक वाहनों से कैराना पहुंचा। कैराना में करीब ये 17 से 18 दिन रहा और उसको पनाह देने वाला जिशान ही था। और उसके बाद जब पुलिस की निगरानी थोड़ी सतर्कता कम हुई, तो ये और इसकी पत्नी दोनों को ही लेकर जिशान उड़ीसा चला गया। उड़ीसा में इसने अपना एक ड्राइवरी का काम पकड़ लिया था और वहां पर ये छुपते छुपाते हुए रह रहा था। इसने अपने मोबाइल सब चेंज कर दिए थे और किसी भी तरह से इसने अपने जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनसे सभी संपर्क तोड़ दिए थे। लेकिन सर्विलांस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें हमने इसको ट्रैक डाउन किया है और इसको गिरफ्तार करके हम पेश कर रहे हैं। सर, पत्नी की क्या भूमिका है? क्योंकि पत्नी से पहले भी इसमें पूछताछ हुई है, उसके बाद में छोड़ दिया गया था उसे, इस समय फरार हुआ था, तो क्या भूमिका निकल रही है? जी हाँ, शुरू से ही हमें टिप मिल रही थी कि हो सकता है कि इसकी पत्नी को पता हो, और पत्नी से काफी सघन पूछताछ भी की गई थी जैसे ही जब ये भागा था वहां से, लेकिन उस टाइम पर कोई किसी तरह का क्लू नहीं मिल पाया था। पत्नी को छोड़ना भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था, जो हमें पूरा भरोसा था कि पत्नी इससे संपर्क जरूर करेगी और तब इसका पकड़ना हमारे लिए आसान हो सकता है। उसी स्ट्रैटेजी के तहत उसको छोड़ा गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट क्लू ये भी मिले हैं कि
ये पत्नी के साथ रह रहा था, इसी वजह से ये पकड़ा गया है।